Hello everyone. Today we will do the next chapter which is preparation and properties of hydrocarbons. ठीक है, और टेस्ट में इसका नेम इस नेम से दिया हुआ है हमारे preparation and properties of hydrocarbons. And the first member of this is alkane. आज हम जो करने जा रहे हैं that member is alkane. What is alkane? alkane होता क्या है? Okay. अल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n. क्या फॉर्मूला है? CnH2n प्लस 2, राइट. वट इट मीन्स CnH2n प्लस 2. इट मीन्स इफ n इक्वल टू 1, अगर मैं n को 1 फिल कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? C1H क्या बना? CH4. सपोज अगर n मैं 2 फिल करूं C2H2 इंटू 2 प्लस 2 तो क्या बना? C2H6. थर्ड 3 फिल करने पे हमारे पास क्या आएगा? C3H8. इट मीन द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स आर CnH2n plus 2. Right, here number of n is changing 1 2 3 4 so on. This is methane, first member of alkane, ethane, propane, butane and so on. Right, it is also known as paraffins. इसको हम paraffins भी बोलते हैं because of low reactivity of them towards chemical reactions. Alkanes are least reactive among alkane, alkene and alkynes. It is sp3 hybridized, right, and it is also known as saturated hydrocarbons. Hydrocarbons are of two type. दो तरह के hydrocarbons होते हैं हमारे पास. First one is saturated and second one is unsaturated. What do you mean by saturated? Saturated में कार्बन कार्बन जितने भी बॉन्ड होंगे, जो भी चीज़ है, all are single bonded. In the unsaturated we have double and triple bonds. Right, it means alkanes are saturated hydrocarbon and it contains only single bond. Now we will start with the method of formation. ये किस किस चीज़ से बनते हैं? तो first method of preparation is soda lime decarboxylation. It is soda lime decarboxylation process. इस सेक्शन में क्या करते हैं? We take sodium salt of acid, right, and it is treated with NaOH and CaO. soda lime, it is a mixture of these two. soda lime इन दोनों का mixture होता है and after the whole reaction we are getting RH and Na2CO3. अब एक चीज आप देखिए कि in the reactant we are having R and C OONA. जब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बना तो सिर्फ R के साथ H अटैच हो गया, वी आर गेटिंग अल्केन, बट ये C जो था वो इसके साइड प्रोडक्ट में निकल गया. इट मीन्स इन द प्रोडक्ट वी आर हैविंग वन लेस कार्बन. अल्केन फॉर्म्ड हैज वन कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड. सो जो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मेथड है इट इज़ नोन एज डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट से एक कार्बन कम आया है प्रोडक्ट में, दैट्स वाई डिसेंडिंग ऑफ सीरीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसका बहुत क्वेश्चंस आते हैं MCQs के कि डिसेंडिंग ऑफ सीरीज है, असेंडिंग ऑफ सीरीज है, तो दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. सेकेंड मेथड इज कॉलवेज मेथड. इन द कॉलवेज मेथड रिएक्टेंट इज सेम. वी आर टेकिंग 2 moles of RCONA, water is there, right, and we pass the electricity. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद we are getting RR, NaOH, CO2 बाहर निकल गया and H2. It is also known as decarboxylation reaction. Why decarboxylation reaction? Because in this reaction CO2 is eliminated. किसी भी रिएक्शन में अगर CO2 की एलिमिनेशन होती है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज decarboxylation. इस मेथड में जो याद करने वाला पॉइंट है, बहुत से MCQs इसमें आ जाते हैं कि मीथेन कांट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड. क्यों नहीं बना सकते मीथेन? बिकॉज मीथेन में हमारे पास सिर्फ एक कार्बन होता है CH4, बट इस मेथड में हमारे पास एटलीस्ट 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, राइट.
तो थर्ड मेथड दैट इज द वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, वी आर टेकिंग अल्काइल हैलाइड RX, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विद Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें मॉइस्चर नहीं चाहिए रिएक्शन में, ड्राई ईथर रिएक्शन में हमारे पास एज अ सॉल्वेंट रिएक्ट करता है, एंड वी आर गेटिंग अल्केन। इन दिस मेथड वी आर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल अल्केन, मतलब 2 होंगे, 4, 6, 8, 10 मीन्स वी आर गेटिंग सिमेट्रिकल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, राइट। तो कभी ये भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक R वाला हमारे पास अल्केन बन जाए, बिकॉज वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX। तो हमारे पास हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन बनेंगे, अनसिमेट्रिकल नहीं बनेंगे। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज असेंडिंग ऑफ सीरीज। वाई असेंडिंग ऑफ सीरीज? बिकॉज पहले हमने सिर्फ एक कार्बन वाला क्या लिया, सपोज करो यहाँ पे एक R है, जब रिएक्शन होगी तो 2 R आ गए हमारे पास, मीन्स कार्बन नंबर इंक्रीज हो गया, दैट्स वाई इट इज नोन एज असेंडिंग ऑफ सीरीज, राइट। अब अगर आप सपोज करो कि इसमें आप एक जगह पे CH3I ले लो, CXNA ले लो, ये ले लो आप, ठीक है। तो ये रिएक्शन करने के बाद अगर आप सिमेट्रिकल नहीं लेते, सेम अल्काइल हैलाइड नहीं लेते, तो यू कैन गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन उस केस में सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज हमारे पास यील्ड नहीं आती, आइसोलेशन प्रोडक्ट की मुश्किल है। तो ये मेथड सूटेबल है सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन इट इज सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। इसमें बट आपने RI लेना है, पीछे हमने RX लिया था, मतलब आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं की थी, और इसमें हमने ZN लेना है। पिछले वाली रिएक्शन में हमने क्या लिया था, सोडियम, सीरियस, बस इसका ही चेंज है यहाँ पे बस। तो after reacting with this we are getting again RR and ZnI2 is the side product. Again this method is suitable for preparation of symmetrical alkane and this is ascending of series क्योंकि कार्बन नंबर 1 बढ़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट मेथड किससे प्रिपेयर कर सकते हो आप, रिडक्शन मेथड से। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स जिससे आप रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे RX लिया अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोजन ऐड कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर एंड वाटर, वी आर गेटिंग RH अल्केन एंड HX इज एलिमिनेटेड, राइट। इन द रिडक्शन आपने जो ZnCu लिया है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके SnHCl भी हो सकते हैं, ZnHCl भी हो सकते हैं, HI रेड फास्फोरस भी ले सकते हो आप, एंड हाइड्रोजन विद BaSO4 भी ले सकते हो। लिंडलर्स कैटालिस्ट बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिंडलर कैटालिस्ट। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज अ क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे एंड इट इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg एंड HCl एंड अगेन वी आर गेटिंग अल्केन्स, राइट। थर्ड रिएक्शन इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें आपने एल्डिहाइड या कीटोन लेना है बट इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्राजीन, NH2 इज हाइड्राजीन। आफ्टर रिएक्टिंग विद दिस वी आर गेटिंग अल्केन, क्लियर। इफ यू कंपेयर दीज रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक R था हमारे पास, इन द प्रोडक्ट सेम 1 R इज देयर। इन दिस रिएक्शन वी आर हैविंग 1 2 कार्बन्स। आफ्टर द रिडक्शन 2 कार्बन्स इज देयर। इन द कीटोन 1 2 3 कार्बन थे, रिडक्शन के बाद 3 कार्बन वाला ही आपने क्या बना दिया, अल्केन। तो इट मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन इन द होल रिडक्शन प्रोसेस, चाहे वो किसी भी मेथड से आप करो, वी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन में ना तो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होगी ना असेंडिंग ऑफ सीरीज होगी, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। नेक्स्ट रिएक्शन इज सेबेशियर एंडरसन रिएक्शन। वो क्या होती है, इफ वी आर हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स अगर एल्कीन है या अल्काइन है, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो। हाइड्रोजन ऐड किया, ये हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा एंड वी आर गेटिंग अल्केन। अगेन addition of hydrogen is there, reduction is there, but we are having 1 2 3 same number of carbon atoms. Now Grignard reagent, very very important reagent, RMGX, it is known as Grignard reagent, alkyl magnesium halide, right. When we did hydrolysis of alkyl magnesium halides, क्या बनेगा, we are getting alkane and MgOH
and X, it is eliminated, right? Now sixth reaction is Corey-House reaction. In the Corey-House reaction, we are taking alkyl cupric R2CuLi, right? तो Corey-House में हमने ये वाला reactant लिया है. It is known as dialkyl copper lithium. Dialkyl copper lithium. It is treated with new alkyl halide R-X in the presence of dry ether. तो हमारे पास क्या बनता है? अल्केन. ठीक है. And this is the side products. Clear? तो one thing you should be kept in mind कि जितनी भी रिडक्शंस आपने की हैं ये 6 मेथड्स के साथ 4 मेथड्स के साथ, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम इन द प्रोडक्ट. नाउ एक जो और चीज़ है जिसके ऊपर MCQs हमारे आते हैं, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट. आपने याद रखना है द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बढ़ जाता है एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. बट अगर आप ब्रांचिंग इंक्रीज करते हो, सपोज करो एक तो हमारे पास ये है, उसके बाद मैं ऐसे कर दूं इसको, ठीक है, ब्रांच बना दी मैंने, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन थी, बट इन दिस मॉलिक्यूल इज कंपैक्टेड, राइट. मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो जाएगा तो उनकी इंट्रैक्शंस कम हो जाती हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर्ड. विद द ब्रांचिंग ऑफ द चेन मॉलिक्यूलर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है जो हमारे पास कम हो जाएगा. उसके बाद अगर हम ये ले लें कि जैसे ये चेन बना दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा क्योंकि इसकी ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई, राइट. तो हमने याद क्या रखना है, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वुड्स रिएक्शन में इट इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल अल्केन फॉर्मेशन एंड इट इज मेथड फॉर increasing number of carbon, ascending of series. Now in the Colbase method जो है it is the descending of series method. इसमें कार्बन नंबर हमेशा आपका डिक्रीज होगा, राइट. रिडक्शन, कार्बन नंबर remains same in प्रोडक्ट एंड रेक्टेंट, दोनों में सेम होगा, नो चेंज. उसके बाद है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. इन द सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इफ n नंबर ऑफ कार्बन आपके हैं इन द रेक्टेंट तो प्रोडक्ट में n-1 होंगे. तो दिस इज descending of series. तो this is very very important conclusion of alkene chapter. तो यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं बट वी डोंट रिमेंबर कि किस में असेंडिंग थी, किस में डिसेंडिंग थी, सिमेट्रिकल कहाँ बनते थे, अनसिमेट्रिकल कहाँ बनते थे. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हैव अ लुक ऑन इट and if you have any problem then let me know about this in the comment box, and if you like my video then subscribe my channel. Thank you so much.